हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आज हम एनसीईआरटी बुक रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 65। ओके, और इसके पहले का हमने सारा ये बुक रीडिंग हमारा हो चुका है। और बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी बात कि आप जब भी ये इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में जा करके ऊपर जो लिंक दिया है उस लिंक पर आपको क्लिक करके और उस वीडियोज़ को ज़रूर देखना है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर रीड करवा रही हूँ उसको मैंने बोर्ड पर बाकायदे बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया है, यानी कि इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहाँ से उस चीज़ को देखने के बाद जब यहाँ पर आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, ये रीड करने वाला पार्ट, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एकदम ऊपर ही जो लिंक दिया गया है ना उसको ज़रूर क्लिक करिए। ये पूरा चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, है ना, कह रहा है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कौन कह रहा है? कार्बन कह रहा है। ओके, कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो होता है वो एक बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट दिखाई पड़ता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हम इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हमको एलिमेंट नहीं, कंपाउंड्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हमको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखाई देता है। इसका मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म, लेकिन कार्बन जो है इसकी दोस्ती केवल हाइड्रोजन के साथ नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन का तो ये बहुत अच्छा दोस्त है, बट इसकी दोस्ती केवल हाइड्रोजन तक सीमित नहीं है, है ना। बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ओके, अगर इसकी ऐसी व्यवस्था पड़ जाए कि हाइड्रोजन है नहीं तो उस कंडीशन में क्या करेगा ये? तो उस कंडीशन में ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कौन कौन से वो एलिमेंट होते हैं? सच एज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। इनको हैलोजेंस ग्रुप में रखा जाता है, तो इनको हैलोजेंस बोलते हैं। तो कार्बन जो होता है वो हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ भी इनको देखा गया है। मतलब इसके जो कंपाउंड है ना वो कंपाउंड इनके साथ भी बॉन्ड बनाते हुए उनको देखा गया है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, अगर आप हाइड्रोकार्बन चेन को देखिए तो वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। अगर हाइड्रोजन को कोई काम आ जाता है तो हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर दूसरे ये आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के हाइड्रोजन जाता है। हाइड्रोजन हैलोजन से कहता है, क्लोरीन से, मान लो क्लोरीन, हैलोजन में मैंने आपको कितने हैलोजन बताए? 4। ठीक है ना, तो 4 हैं, ये और भी हैं, लेकिन उसको हम मतलब ये 4 जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, ये हैलोजेंस ग्रुप के हैं। तो अब अगर हाइड्रोजन हटता है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हैलोजन में से मान लो क्लोरीन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाता है कि भाई मुझे थोड़ा काम है, तो क्लोरीन भाई आप देख लो वहाँ पर, तो हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आकर के चेन में बैठ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्लोरीन आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन ने मिलकर के एक ऑक्सीजन से हेल्प लिया हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन ने मिलकर के एक नाइट्रोजन से हेल्प लिया हो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के बदले में एक ऑक्सीजन काफ़ी है। मतलब आप जब अगर रखते हैं ना तराजू, तो एक ऑक्सीजन को रखिए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रखिए, बराबर है। ठीक है, मैं बराबर वैलेंसी को लेकर के कर रही हूँ, इनके मास को लेकर के नहीं कर रही हूँ। एक नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन अगर हटते हैं तो उसकी जगह पर सिर्फ एक नाइट्रोजन आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इन हाइड्रोकार्बन चेन में हम देखते हैं कि 1 और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड, ताकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन सेटिस्फाइड हो सके, मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो सके। ओके, इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर टू एज अ हेट्रोएटम। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए अगर कंपाउंड होते हैं तो उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन अगर उसमें अब क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, है ना, ऐसे ऐसे दूसरे अदर एलिमेंट्स भी आ गए, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोएटम्स बोलेंगे। हम बोलेंगे कि बहुत सारे इसमें आ गए ना, तो ये हेट्रोएटम्स कहलाएगा। These heteroatoms are also present in some groups as given in table। आपको जो टेबल दिया गया है इसमें भी आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर
एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं बच्चों, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से जब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो देखिए, तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स जैसे कि यहाँ पर हेटेरोएटम, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनको हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं नोमेनक्लेचर में नाम, ओके। तो क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। अगर हमने फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल ले लिया है तो एल्कोहल में एक O और एक H है, तो ये क्या है, हेटेरोएटम हो गया। अगर एल्डिहाइड हमारा ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि समझ लो मूवी का ना, मूवी का ये हीरो होता है। ये कहता है फंक्शनल ग्रुप कि जहां से मैं खड़ा हो जाऊंगा लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये एक तरीके से हीरो होते हैं, हीरो, ओके। इन हीरोज के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि ये हीरो जो होते हैं ये भी हेटेरो एटम है, यानी कि इनमें भी हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो दूसरे अदर एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, हेटेरो एटम्स होते हैं, ओके। उसके बाद दीज हेटेरो एटम्स एंड ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर्म स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, है ना। जिस भी कंपाउंड में ये अगर एल्डिहाइड जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड, मैंने अभी क्या बताया कि ये तो पिक्चर के हीरो होते हैं। अगर ये एल्डिहाइड जुड़ गया है किसी चेन में, कार्बन की चेन में, तो अब वो पूरा कार्बन का चेन का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा कि एल्डिहाइड का होगा। मान लो कि एक कार्बन की चेन है, ठीक है, वो कार्बन की चेन जो है बहुत हंसती है, बहुत हंसती है, लेकिन ये एल्डिहाइड जो होता है ये जहां भी रहता है गाना गाता है। अब ये हीरो अगर उस चेन के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो पूरा चेन क्या करेगा, पूरा चेन क्या हंसेगा या गाना गाएगा, तो पूरा चेन क्या करेगा बच्चों, गाना गाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, जहां से मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, यानी कि ये जहां है ये अपने कैरेक्टर ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं यही कैरेक्टर देते हैं, है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टी है पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अब वही हो जाएगी, ओके। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, इनको जो है फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। अब ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा जब हम आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन, है ना, एक सिंगल लाइन से दिया गया है कि यहाँ पर ये सिंगल लाइन है, अब यहाँ पर कोई दूसरा जुड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बन की चेन यहीं से जुड़ी हुई है, कार्बन की चेन यहीं से जुड़ी है, ठीक है। तो ये लाइन बताता है कि अब देखो यहाँ पर इधर भी लाइन है, इधर भी फ्री लाइन है, तो ये क्या बता रहा है कि कार्बन की चेन इधर भी होगी, कार्बन की चेन इधर भी होगी और ये बीच में होगा, ठीक है। इसमें देखो इधर इधर कहीं आपको लाइन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर इसमें सिर्फ लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्री। तो इस लाइन के बाद यहाँ कौन है, तो कौन है, तो इसका आंसर क्या है कि यहाँ पर कार्बन चेन है ना। तो कार्बन की चेन यहाँ पर है और ये एकदम किनारे पर है, इसमें कार्बन की चेन इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये बीच में होगा, इसमें कार्बन की चेन इधर होगी और ये किनारे पे है, इसमें भी कार्बन की चेन यहाँ है, ये किनारे पर है, इसमें क्या है, कार्बन की चेन यहाँ है, ये किनारे पर, ये मतलब यहाँ पर कार्बन की चेन होगी और उसके साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये जो फ्री दिया गया है, ये फ्री वैलेंसी दिया गया है कि यहाँ पर आगे चेन है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन, अब कोई भी ये है, ये कार्बन चेन से क्या होती है, जुड़ जाती है थ्रू दिस वैलेंसी बाय प्लेसिंग रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से कार्बन एक हाइड्रोजन को हटा करके और यहाँ से चेन ही मतलब यहीं से जुड़ती है, कहने का तात्पर्य है ये कि चेन, कार्बन की जो चेन होगी वो यहाँ से जुड़ेगी, जो ये लाइन यहाँ पे छोड़ करके दिखाया गया है ना, इसको इस तरीके से शो किया जाता है, ओके बच्चों। तो यहाँ तक देखो हमने रीड कर लिया आज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे होमोलोगस सीरीज, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पढ़ाने के लिए ऐसा बोर्ड पर मैं पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर तो केवल उसको बुक रीडिंग करवा रही हूँ आपको एक एक लाइन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।